लेकिन अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, ठीक है, एक और चीज़ बता दूं मैं, आज लोग बोलते हैं, मैं एक और बता दूं, ये मेरी अपनी सोच है। एशिया की जितनी टीम्स भी हैं इस वक्त, जो इंडिया एक तरफ है, सब एशिया की टीम एक तरफ है। सही है, क्योंकि इंडिया के अलावा जितनी भी एशिया की टीम है वो सब एक ही कैटेगरी की हैं, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी। ठीक है, जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा। जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया को जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को या राउंड का मैच हराए या कोई भी हराए, इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त है ही नहीं। सुपीरियर टीम जो है ना वो क्लियरली नजर आ रही है इंडिया, और जिस तरह से इंडिया खेल रही है और जिस तरह से इंडिया ने सारी अपनी प्लानिंग की हुई है, और बहुत सारी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई है विद सूर्या कुमार गेटिंग द फॉर्म दैट ही इज गेटिंग। पिछले 2 मैच से लग रहा है कि वो जो कुछ 1-1.5 साल 2 साल से फॉर्म खराब हो रही थी ना, वो वापस आ गई अच्छी फॉर्म। और उसमें ब्रिलियंट एंड पॉजिटिव क्रिकेट बाय टीम इंडिया। आप 3 मैच खेल रहे हो, तीसरा खेल रहे हो, 5 मैच की सीरीज है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ, 13-14 दिन रह चुके हैं, 10-12 दिन रह चुके हैं, और अब वो वक्त आ चुका होता है कि जब आप अपनी अपनी जो गरारियां ढीली हुई होती हैं उसको फिक्स कर रहे होते हो। इस सब के बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी क्यों रोटेशन कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ब्रिलियंट पॉजिटिव क्रिकेट, आप अपनी बेंच पे इनफ वर्कलोड मैनेज कर रहे हो। टीम तो इनकी बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स साइड या बीसीसीआई के जो मसाइल है या पॉलिटिक्स जो होती है, इन सारी पॉलिटिक्स में इनके प्लेयर्स जो है, ये गेंदबाज कौन बहुत सबसे ज्यादा पसंद है फास्ट बॉलिंग में अगर बात करें तो? हाँ, फास्ट बॉलिंग में बुमराह, शुरू से ही मुझे बुमराह बहुत पसंद रहा है। हर फॉर्मेट के अंदर वो लड़का जो है ना, किसी भी वर्ल्ड की टीम हो तो वो उस हर टीम में हो सकता है। तौबा, क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज है बुमराह। आई मीन लाइक कमाल की चीज है, मतलब इतनी एक्यूरेसी। बॉलिंग में अगर मैं आपको कहूं कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह। देखें, ये तो बहुत डरावना साबित हो रहा है जो मैच चल रहा है। ठीक है, इंडिया वालों ने ऐसे धोया है ना, जैसे ना धोबी कपड़े को धोते हैं ना, वो भी थोड़ा रेम करते, कपड़े फट ना जाएं। लेकिन इंडिया वालों ने न्यूजीलैंड के बॉलर पे कोई रेम नहीं। इन्होंने फाड़ फूड़ के वो फाड़ फूड़ के क्या, बॉलर सोच रहा था कि मैं बॉलिंग करने आऊं या ना आऊं, वो ऐसे डरे हुए थे। ठीक है, बॉलिंग से ज्यादा, फील्डिंग से ज्यादा इंडिया की प्लेइंग 11 जो ग्राउंड में थी, उनसे ज्यादा पब्लिक डरी हुई थी कि हमारे सर न फाड़ दे आज इंडिया। सर बॉल तो सारे क्राउड में है। सारे क्राउड में। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे बीपीएल बिग बैश लीग अनाउंस हुई थी, उसमें ये अनाउंस हुआ था कि अंपायर हेलमेट पहनेगा। मैं कहता हूँ सब चीजें खत्म। अब इंडिया का मैच अंपायर को चाहिए डबल हेलमेट पहने, ऑडियंस भी पहनने, ऑडियंस को तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि बॉल ग्राउंड में आती ही नहीं, सारी बाहर ही बाहर। तो ऑडियंस ने सर फड़ाने आने इधर, ये बात सही है। उल्टा पैसे भी लगा के और अपने सर भी फड़ा। ये है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स रियली हॉट इन द एयर। ठीक है, सर्दी में गर्मी कर रही है। सर्दी में गर्मी लग रही है, एंड द वे अभिषेक की पिछली बार मैं भाग के गई अभिषेक की बैटिंग देखने के लिए, ये बंदा आउट हो गया, लेकिन आज पैसे पूरे वसूल हुए हैं। जो हम नेट का पैकेज करवाते हैं ना, अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस देखने के लिए आउटस्टैंडिंग है भाई। और जो इसने रिकॉर्ड बनाया, 15 बॉलों के ऊपर 50 फॉलो किया अपने उस्ताद जी को, 10 ओवर में 150 किया। बिल्कुल 10 ओवर में 150। और मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज ईशान किशन, प्लीज अभिषेक स्लो खेला करो थोड़ा, सूर्या भी साथ, और स्काई आप भी थोड़ा स्लो खेला करो। आज असम के अंदर मैच था और असम के अंदर सूर्या और अभिषेक के जो बल्ले ने आसमानों से बातें की है ना, आप कह नहीं सकते कि वो कहीं और पर आपको नजर आता होगा। सो आई थिंक सो वन ऑफ द रिफाइंड परफॉर्मेंसेस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस। और हमें हेलमेट पहन के आना चाहिए था ताकि इनके छक्के चौके बॉर्डर पर यहाँ ना आए। बट कोई तो इस इंडियन टीम को रोको यार, ये खुली खुली चीटिंग करके भी कोई इतना नहीं जीत सकता यार। मैच फिक्सिंग करके कोई इतने आराम से नहीं जीत सकता जितना ये प्रॉपर फेयर प्ले करके, जिस इजीनेस के साथ ये जीत रहे हैं यार। इजीनेस से भी कोई बड़ा वर्ड हो, जिस तरह से ये लोग जीते हैं भाई, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया 3-0 से 5 मैचों की सीरीज जीत गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह से जीत रहे वो चीज हैरानी की बात है। जैसे इंडिया का जलवा। हाँ, ये जलवा। क्योंकि आज अभिषेक शर्मा 20 बॉले 68 रन। बिल्कुल, हालांकि वो कल का बच्चे, मगर उसने साबित किया कि मैं युवराज सिंह का शागिर्द हूँ। वाकई उसने कहा कि युवराज सिंह मेरा बाप है, समझ, उस्ताद बाप की जगह है। उसने साबित किया कि उसने मेरे ऊपर मेहनत की। 5 छक्के 7 चौके। ईशान किशन पहली बार में संजू सैमसन आके आउट हो जाते हैं, हालांकि बड़ा प्लेयर आउट हो गया। अच्छा, ऐसे ईशान किशन उसके सामने बचे, मगर आती पहली बॉल पे छक्का, छक्का चौका, 13 बॉल पे 29 रन जो उसने खेले,
वो मैच पलटने वाली इनिंग थी। और उसके बाद बात ही ना करें जो आया है सूर्य कुमार यादव, उसने कहा कि ये तो मेरे बच्चे हैं, ऊपर बाप मैं हूँ, वो कैप्टन है, उसने कहा बाप तो मैं हूँ। उसने पिछली इनिंग में 82 रन काबिल यकीन इनिंग मैच फिनिश करके गए। वाकई उसने लेजेंड्स और उसके बाद कैप्टेंसी का हक अदा किया। उसने कहा वाकई में एक अलग किस्म का कैप्टन हूँ। और दूसरी मजे की बात यह है कि तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि बैक टू बैक 20 लगातार T20 सीरीज जीतना कोई खाला जी का घर नहीं है। 24 से लेके अब लेकिन इस टाइम आज अगर आप ओवरऑल देखो तो इंडिया की बॉलिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप जहां सर पे खड़ा हुआ है वहां पे आज जैसे गेंदबाजी दिखाई है रवि बिश्नोई ने, भाई मैं तो समझता हूं कि आज उनकी जो बॉलिंग थी और उन्होंने बिल्कुल भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को निकलने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि T20 में जो सबसे एक अच्छी चीज रहती है एक बॉलर के लिए वो रन ना देना है। यह जरूरी नहीं है कि आप विकेट टेकर बॉलर हो। एक होता है बजाना, एक होता है ठोकना, एक होता है गले में पट्टा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना। वो हाल किया है भाईजान इंडिया ने न्यूजीलैंड का। और एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी मार्केटों की फटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। भाईजान हमारा इंडिया क्या हाल करेगी 15 फरवरी को, वो आज इंडिया ने किस्म का आपको डेमो दिखा दिया है कि इंडिया आपका 15 फरवरी को क्या हाल करेगी। बेटा खोल के आपके अंदर डाल देगी, क्योंकि आज जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग की है ना। और भाई इंडिया खेला है बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियंस की तरह, मतलब बैटिंग जो थी ना वो तो कमाल बैटिंग थी। और ऑब्वियसली बात है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव फाइनली उन्होंने मतलब अपना जो उनकी वर्थ है, जो उनकी एबिलिटी है वो उन्होंने शो की। लेकिन फिर भी आगा जी 15 वाला मैच जीत जाना, अपने भाई बांग्लादेश का बदला लेना है और इनको हराना भी, और साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना फाइनल भी इंडिया से लंका में लेके जाना है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, मतलब कि न्यूजीलैंड इतनी बड़ी टीम है राइट टाइम पे। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, नेपाल भूटान जोगिंडा की बात नहीं कर रहा। आपने आउट क्लास किया यार। हार्दिक पांड्या का वो फील्डिंग में कैच देखो और फिर न्यूजीलैंड का अभिषेक का रन आउट मिस करना देखो। एक टीम की ब्रिलियंस लेवल वो ऊपर, और दूसरी जो कि वर्ल्ड की तीसरी चौथी टीमों में आती है, बड़ी टीमों में, उसका ये लेवल इंडिया के सामने। मैं कहता हूं वेल डन टीम इंडिया यार। लुक एट अभिषेक शर्मा, और छोड़ो अभिषेक की बाद में बात करते हैं, लुक एट टीम बॉलर्स ने आके, बुमराह ने, सब बॉलर्स ने, एंड इट्स अ कंप्लीट टीम। स्पिनर भी उनके पास 3-4 हैं बड़े अच्छे, अक्षर पटेल है, जडेजा है, वो है, विकेटों पे कुलदीप है। डिपेंड करती हैं विकेटें कौन सी हैं। दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर है बुमराह। और यू नो इन जनरल आई सपोज हार्दिक पांड्या तीसरा है। उनका मीडियम पेसर तो नहीं कहूंगा, वो ठीक ठाक तेज बॉलिंग करता है, बट इंडिया की कंप्लीट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। देखिए बॉलिंग अटैक भारत का है, वो सारों ने अपना कहीं ना कहीं किरदार निभाया। साथ में कुछ इनके क्रिटिकल डिसीजंस जो हम लेते हुए बहुत सोचते हैं, इन्होंने लिया ये सोचे बगैर कि गिल कितना बड़ा प्लेयर है। इन्होंने सोचा कि उसकी जगह T20 में नहीं बन रही है, तो सारी चीजें सही जगह प्लेस होती हुई दिखाई दे रही है। और ईशान किशन के लिए तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा ऑडिशन था, जिसमें वो फ्लाइंग कलर से पास हुआ है। बस एक आध और ऐसी परफॉर्मेंस दे दी तो एक स्टैंप लग जाएगी कि ये वर्ल्ड कप में हर हालत में आपको एक्शन में दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब प्रेशर तो देखे पहले ईशान किशन पे था, अगर वो लास्ट मैच में परफॉर्म ना करता तो शायद उसको रेस्ट करवा के अय्यर को खिला देते उस नंबर पे। अब प्रेशर टोटली संजू पे आ गया। मुझे लगता है संजू की जिंदगी में ना सुकून ही नहीं है। सुकून नहीं है। उसने इस तरह का खेलना है, फिर जब बात आ जाएगी ना कि अब नहीं, अब इसको मौका नहीं मिलने वाला, तो फिर एक ऐसा 100 करेगा सब पागल हो जाएंगे। टीम मैनेजमेंट सोचेगी कि अय्यर को भी खिलाने का, जो बाहर और बैठे हुए हैं उनको भी खिलाने का, तो शायद फिर ईशान किशन कीपिंग करे और प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बने वर्ल्ड कप में। इसलिए संजू का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि संजू ऐसा प्लेयर नहीं है जो टीम से ड्रॉप हो, और ये टीम आइडियल उसके लिए फॉर्मेट है T20 का। और परफॉर्मर भी यार खेलता भी बड़ा जबरदस्त है। फॉर्म आने जाने वाली चीज होती है। आप देखें ना कितने प्रेशर के बाद वो आया, सारा वो 15-20 मैचेस वो बाहर बैठा रहा 200 करने के बाद। वो भी प्लेयर है यार, वो उस पर भी प्रेशर आता है, तो इसलिए अब और ज्यादा प्रेशर है। ईशान किशन ने रन कर दिए। सबको इनफ गेम टाइम दे रहे हो और सबके बीच में आउट ऑफ कोई बात नहीं है, यू कैन एंजॉय द परफॉर्मेंस। और T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो खतरे की घंटी बज गई है वो पूरी 20 टीमों के लिए है। बांग्लादेश भाग गया है, बाकी टीमें बच रही है, स्कॉटलैंड ने एंट्री मारी है। तो आप देखें कि टीम इंडिया किस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर दोबारा से जो T20 की ट्रॉफी है वर्ल्ड कप करेगा, वो जीतेंगे भाई। अभिषेक शर्मा का पहला इंटरनेशनल, वो अपना वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लग रहा है कि अभिषेक कहेगा कि रुको बेटा मैं आपको कप देता हूँ? कभी भी नहीं। बढ़ाई थी जो अभिषेक You are 1 in a million। फ्रॉड के इनके मुंह में डाल दिया। न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रही हुआ क्या हमारे साथ। भाई वो हाथ लगा के देख रहे हैं हुआ क्या हमारे साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे, देखिए संजू सैमसन बेशक जल्दी आउट हो गया, पहली बॉल पे आउट हुआ है, लेकिन प्रेशर नहीं लिया। ये देख अभी तक सीरीज ही नहीं जीते, अगली टीम को तोड़ते वो जीतने को छोड़े, वो हारा ही नहीं है। T20 सीरीज 20 लगातार जीतना खाला जी का घर नहीं है। बड़ी बड़ी टीमें, हालांकि देखा जाए ना ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन टीम है,
सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड कप जीती हुई ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल ऐसे। मगर अभी ऑस्ट्रेलिया भी बच्चा बन गया समझ। भाई उनके घर में अभी ठोके हैं महीने और दो ठोक के क्या, मैं कहता हूँ कि इंडिया के मुकाबले में कोई टीम है ही नहीं, क्योंकि उनको कोई ऐसा बॉलर ही है जो टफ टाइम दे। ठीक है। हाँ, एक बॉलर था जिसका नाम था मोहम्मद आमिर। आमिर, नो डाउट उसके आगे मैं कहता हूँ बाप का बाप प्लेयर भी आ जाए ना, वो कहता था कि वाकई बाप सिर्फ मैं हूँ, मोहम्मद आमिर कहता था। मगर अब न काबिल यकीन है कि कोई इन प्लेयरों को रोक सके। हाँ, वो प्लेयर का दिन नहीं होता, वो अलग सी बात है, मगर इनकी परफॉर्मेंस देखा जाए, ईशान किशन को उन्होंने ना पूरा 1 साल ड्रॉप किए। ऑलमोस्ट 3 जैसे कोई कोड लगाओ, चीटिंग हुई हो। मतलब यार न्यूजीलैंड है यार, न्यूजीलैंड। सेंटनर, हेनरी, जेमिसन, डफी, इशसूदी, फिलिप, मिचेल, रचिन, कॉनवे, सेफर्ट, चैपमैन, मतलब ये प्लेयर्स हैं यार, ये T20 के प्लेयर्स हैं, ये बाबर रिजवान नहीं है यार। उन T20 के प्लेयर्स को आप बैटिंग में आउट क्लास करते हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी टीम की पहले बैटिंग आ जाती है, किसी की वो उसको फिर अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। कभी कभी बॉल अंडर द लाइट अच्छा खेलती है, कभी ड्यू हो जाती है। ये पहले बैटिंग करते हैं, फिर वो बात, दूसरे बैटिंग करते हैं, फिर वो बात। भाई आपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों, और तीसरा डिपार्टमेंट फील्डिंग में आपने न्यूजीलैंड को बाय